नमस्कार साथियों, डीएस एजुकेटर के ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने आपके राजस्थान के मंदिर से 16 तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 के आगे के कुछ क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन 17 से होंगे। आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन सीरीज़ हमारी चल रही है राजस्थान जीके की, ये आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। और आप अपने व्यूज़ भी हमें कमेंट में राइट करके दे सकते हैं कि आपको और कैसे क्वेश्चंस चाहिए और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है। इसमें पूछा गया है कि आपका जो आभानेरी मंदिर है वो कहाँ स्थित है। सिरोही, बारा, दौसा, सीकर, 4 ऑप्शन है। तो आपको सही उत्तर बताना है कि हमारा आभानेरी का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दौसा, दौसा राजस्थान में। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैप में दौसा जो ज़िला है वहाँ पे हमारा आभानेरी मंदिर स्थित है। यहाँ आभानेरी में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हर्षद माता मंदिर। उसी के लिए इस आभानेरी जगह को जाना जाता है। ये जो आभानेरी मंदिर है ये हमारी पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। ये हमारी पंचायतन शैली, ये जो मूल रूप से बना हुआ है, ये मूल रूप से यानी सबसे पहले ये विष्णु भगवान को समर्पित था। कुछ अन्य जानकारी बताते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मंदिर 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि महाराजा शेर सिंह ने करवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मंदिर और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें से किस जोड़े का सही मिलान, यानी आपको यहाँ मंदिर दे रखा है, यहाँ उसका स्थान, कौन सा मंदिर किस स्थान पे नहीं है, गलत बताना है आपको, यानी नहीं बताना है। इसमें ये गलती मत करना कि आप सही बताए, नहीं मतलब गलत बताना है, गलत जोड़ा। ओसिया मंदिर जोधपुर, सालासर मंदिर चूरू, रणकपुर मंदिर पाली, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो होगा जगदीश मंदिर, यानी जो गलत है वही सही है। कहने का मतलब ये जो हमारा जगदीश मंदिर है ये भीलवाड़ा में नहीं है, जबकि हमारा रणकपुर मंदिर पाली में ही है, सालासर मंदिर चूरू में है, ओसिया मंदिर जोधपुर में देखा जाता है, लेकिन जगदीश मंदिर जो है वो हमारा भीलवाड़ा में ना होते हुए उदयपुर में मिलेगा आपको। ये जगदीश मंदिर हमारा उदयपुर में मिलेगा आपको। और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये महाराणा, उदयपुर के जो महाराणा हुए जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था ये मंदिर। जगत सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और बहुत ही पुराना मंदिर है ये। 1651 यानी 1651 ईस्वी में इसका निर्माण कराया। जब आप उदयपुर घूमने जाएंगे तो वहाँ पे एक ही बहुत प्रसिद्ध इमारत है, सिटी पैलेस, बहुत फेमस भी है। सिटी पैलेस के पास में ही एक झील है, पिछौला झील के किनारे ये जगदीश मंदिर बना हुआ है, बहुत पास है सिटी पैलेस से। और ऐसा कहते हैं कि इसमें जो भगवान जगदीश है उनकी एक मूर्ति है जो कि काले पत्थर की बनी है। जगदीश भगवान की मूर्ति काले पत्थर की इसी में आपको देखने को मिलेगी, जो कि करीबन 60 फीट, ठीक है, 60 फीट ऊंची प्रतिमा है। काले पत्थर की 60 फीट ऊंची प्रतिमा यहीं देखने को मिलेगी आपको। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 60 फीट ऊंची प्रतिमा है, यहाँ पे एक गरुड़ की प्रतिमा भी है, गरुड़ की प्रतिमा जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की गरुड़ की सबसे ऊंची प्रतिमा किस मंदिर में स्थित है, तो आपको याद रखना है जगदीश मंदिर उदयपुर। जैसा कि आप जानते होंगे कि पुरी में भी जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर है। पुरी में जैसे जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर है, तो वहाँ पुरी की तरह ही जगदीश भगवान की पूजा भी इस मंदिर में, जगदीश मंदिर में की जाती है। फिर अगर आपसे पूछे कि मंदिर के शिल्पकार कौन थे, आजकल शिल्पकार को लेके बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो मंदिर के शिल्पकार हमारे अर्जुन, भाषा एवं मुकुंद। तो मंदिर के जो शिल्पकार है वो अर्जुन, भाषा और मुकुंद थे। फिर अगर यही आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सपनों में बना मंदिर किसे कहते हैं, ठीक है, सपनों में बना हुआ मंदिर भी हमारा जगदीश मंदिर है। इसकी एक कहानी है, देखो
मंदिर के गर्भ जो मंदिर है, आपके मंदिर के शिल्पकार तो अर्जुन भाषा और मुकुंद है, लेकिन जो बीचों बीच जैसे ये मंदिर है, मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति होती है, ठीक है, वो किसी भी शिल्पकार ने नहीं बनाई। तो इसके पीछे कहानी ये है कि ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ महाराणा के सपने में आए, जगत सिंह जी के सपने में आए और उन्होंने बताया उन्हें कि डूंगरपुर के पास में एक गांव है जिसका नाम है शर्वा, वहीं पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप खुदाई करोगे तो वहाँ एक मूर्ति मिलेगी, ऐसा उन्होंने सपने में बताया। और जब उस पीपल के पेड़ के नीचे महाराणा ने खुदाई करवाई तो वहाँ उन्हें एक मूर्ति मिली। उसी मूर्ति को स्थापित हमने जगदीश मंदिर में कर दिया, इसीलिए इसको सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। फिर एक ऐसी भी बात है कि औरंगजेब ने मेवाड़ पे जब हमला किया था तो उसको बचाने के लिए एक व्यक्ति हुए नारूजी बारट, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस मंदिर की रक्षा की। ठीक है, तो मैं सारे पॉइंट रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी गरुड़ की मूर्ति कहाँ मिलेगी, जगदीश मंदिर उदयपुर। जगदीश मंदिर उदयपुर के शिल्पकार अर्जुन भाषा मुकुंद। किसने बनवाया था? महाराणा जगत सिंह ने। कब बनवाया था? 1651 में। कहाँ स्थित है? उदयपुर सिटी में। काले पत्थर की मूर्ति 60 फीट ऊंची भी यहीं पर ही है। किसने इस मंदिर को बचाया था औरंगजेब के हमले से? नारूजी बारट ने। फिर लास्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बोले कोई कि सपनों से बना मंदिर, अगर प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में सपनों से बना मंदिर किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए जगदीश मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम। मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन कौन सा, तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है जो हमने पहले देखे थे क्वेश्चन, कि इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है और बताना है कि कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। नहीं, तो इसको याद रखना है कि आपको ये नहीं बताना कि कौन सा मेल खाता है, आपको बताना है कौन सा गलत विकल्पित सुमेलित हुआ है। पहला ऑप्शन तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, तनौट माता मंदिर जैसलमेर, उषा मंदिर बयाना, जगत शिरोमणि मंदिर टोंक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर टोंक, यानी जो गलत है वही सही है। आपका जो जगत शिरोमणि का मंदिर है वो टोंक में ना स्थित होके कहाँ पर है? हमारे अजमेर में पुष्कर जो जगह है वहाँ हमारा जगत शिरोमणि का मंदिर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? आपको बताना है मातृकुंडिया का जो ये मंदिर दिख रहा है आपको इतना बड़ा, ये किस जिले में है? तो ये जो मातृकुंडिया मंदिर है ये हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में आपको पता होगा कि एक नदी हुई चंद्रभागा नदी के किनारे हमारा मातृकुंडिया मंदिर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का हरिद्वार, आपसे पूछे राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए मातृकुंडिया मंदिर। इसके पीछे भी एक रहस्य है। ऐसा कहते हैं कि जैसे आप हरिद्वार जाते हो वहाँ हम मृत व्यक्ति की अस्थियाँ चढ़ाते हैं, तो सेम यहीं पर भी इस स्थान पे भी मृत व्यक्तियों की अस्थियाँ भी विसर्जित की जाती है। यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है, वहाँ पे बड़ा पवित्र जल है, तो वहाँ मृत व्यक्तियों की अस्थियाँ बहाई जाती है, इसलिए इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। और यहाँ पे हरिद्वार जैसा ही एक लक्ष्मण झूला भी है। तो 2-3 क्वेश्चन और इससे जुड़े हुए हो गए। अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे मातृकुंडिया मंदिर, चंद्रभागा नदी। लक्ष्मण झूला राजस्थान में किस मंदिर पे देखा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए मातृकुंडिया मंदिर। और वहीं अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए मातृकुंडिया मंदिर। क्वेश्चन नंबर 21, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह, पप्पा रावल। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 19, इसमें मैंने आपको बताया था जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है। जगत शिरोमणि मंदिर हमारा अजमेर में ना स्थित होके जयपुर आमेर में है। जयपुर आमेर दुर्ग में हमारा जगत शिरोमणि का मंदिर है, जो कि कछवाहा वंश की प्राचीन राजधानी रही हुई है आमेर। और इस मंदिर का निर्माण जो हमारे राजा मानसिंह प्रथम थे, मानसिंह प्रथम जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्हीं की पत्नी हुई कनकावती, उनके पुत्र जगत सिंह की याद में उन्होंने जगत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण कराया था। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे।
एकलिंग नाथ जी का मंदिर हमारे बप्पा रावल ने इसका निर्माण कराया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन 21 का ऑप्शन नंबर 4 बप्पा रावल। ये जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, मैं आपको बता दूं, एकलिंग नाथ जी का मंदिर उदयपुर जब आप जाएंगे वहाँ से कुछ 21 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और ये एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के जितने भी महाराणा हुए, मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके इष्ट देव थे, ठीक है। और इनके काले पत्थर की एक मूर्ति है इसी मंदिर में देखने को आपको मिलेगी। ये जो मंदिर है इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। जो नींव है वो बप्पा रावल ने लिखी और नींव जो है बप्पा रावल द्वारा रखी गई 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछे कि इसका वर्तमान जो स्वरूप है, यानी आज जैसा ये मंदिर दिखता है, ये वर्तमान स्वरूप इसको किस महाराणा ने दिया, तो आपको याद रखना है महाराणा रायमल। महाराणा रायमल ने इसका वर्तमान स्वरूप दिया। 734 ईस्वी में बप्पा रावल द्वारा बनाया गया था और इसे उदयपुर के राजाओं का कुल देवताओं का मंदिर भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब मेवाड़ के महाराणा कोई भी बड़ा काम, नेक काम करने, कोई महल बनवाने या युद्ध लड़ने जाते थे तो पहले इन्हीं के आगे, इनसे आज्ञा लेकर ही इस मंदिर में होते हुए ही जाते थे। फिर आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मंदिर है वो पशुपात संप्रदाय के जो संस्थापक है लकुलिश, उनका सबसे प्रमुख मंदिर है। पशुपात संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का सबसे ज़्यादा प्रमुख मंदिर भी यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में किस जिले में एकलिंग नाथ जी का मंदिर स्थित है। मैंने आपको बता दिया है अभी अभी कि आपके उदयपुर में, उदयपुर से किस किलोमीटर दूर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 23, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है। तो मैं इस प्रश्न में आपको बताना चाहूँगा कि भारत के 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और यहाँ पे जब मंदिर स्थापत्य पनप रहा था तो यहाँ पे एक शैली थी नागर शैली, और नागर शैली के अंतर्गत ही एक विशिष्ट उपशैली का निर्माण हुआ। एमपी महाराष्ट्र की जो शैली मंदिर थे वो नागर शैली से थे और वहीं से एक उपशैली ने जन्म लिया जिसको अपन कहते हैं भूमिज शैली। इसमें क्या होता है, जो मंदिर की जो ऊपर की छत होती है, ठीक है, वो खुली होती है और उसमें परिक्रमा वाला पद होता है, तो इसी को अपन ने भूमिज शैली का नाम दिया, या फिर इसके जो मंदिर होते हैं वो भूमिज मंदिर होते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर, तो वो हमारा देखने को मिला 1010 से लेके 1020 तक। कौन सा मंदिर था आपका, सेवाड़ी। सेवाड़ी का जैन मंदिर जो है पाली में स्थित है, सेवाड़ी का जैन मंदिर इस भूमिज शैली का सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। और भी अगर आप बात करें भूमिज शैली के कौन से मंदिर है, तो मैनाल में, हमारे मैनाल में महानलेश्वर महाकाल का मंदिर है मैनाल में, वो भी भूमिज शैली का है। एक रामगढ़ जगह है 12 में, उसमें भंडदेवरा है, वो भी भूमिज शैली का ही है। बिजोलिया में एक अंडेश्वर मंदिर है, वो भी हमारे भूमिज शैली का मंदिर है। झालावाड़ में सूर्य, आपको याद रखना है, झालरापाटन का सूर्य मंदिर जो है, झालरापाटन का सूर्य मंदिर भी हमारा भूमिज शैली के अंतर्गत ही आएगा। रणकपुर का सूर्य मंदिर भूमिज शैली, और चित्तौड़गढ़ में अद्भुत नाथ जी का जो मंदिर है वो भी भूमिज शैली का मंदिर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, माउंट आबू में दिलवाड़ा में जो प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, वो कौन सा है और किन को समर्पित है। आपसे पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा मंदिर है, तो जैन मंदिर है, बौद्ध स्थापत्य, राजपूत कला हेतु है या मुस्लिम है। तो सबको पता है दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो हमारा जैन मंदिर है। अब मैं कुछ मुख्य बातें आपको बता दूं कि आपका जो माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर है राजस्थान का, और ये जो दिलवाड़ा मंदिर है इसमें 5 प्रमुख मंदिर है, 5 प्रमुख मंदिर हैं, यानी कि इनका जो ग्रुप है, इनका जो समूह है, उनसे ही बनकर ये आपका दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स बने हैं। इसमें जो पहला है वो है आपका विमल शाही ने निर्माण कराया
आदिनाथ जी को समर्पित एक जैन मंदिर का जो है विमल शाही आदिनाथ जैन मंदिर। फिर वहीं आपको जो दूसरा मंदिर देखने को मिलेगा, दूसरा हमारा है लूण वसही नेमीनाथ का जैन मंदिर। लूण वसही नेमीनाथ, ठीक है, लूण वसही नेमीनाथ जी का जैन मंदिर। फिर जो थर्ड है वो है भीमाशाह का जैन मंदिर। तीसरा हमारा है भीमाशाह का जैन मंदिर। फिर है हमारा पार्श्वनाथ जैन मंदिर, महावीर स्वामी जैन मंदिर। तो ये 5 हो गए आपके, विमल शाही जैन मंदिर, लूण वसई नेमीनाथ जी का जैन मंदिर, फिर तीसरा है आपका भीमाशाह का जैन मंदिर, चौथा है पार्श्वनाथ, तीसरा है महावीर स्वामी जैन मंदिर। में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इन 5 में वो है विमल शाही आदिनाथ जैन मंदिर। ऐसा कहते हैं कि गुजरात के एक राजा हुए, सोलंकी राजा थे भीमदेव, उनके मंत्री विमल शाह हुए और विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का जो शिल्पकार हुआ वो कौन हुआ? कीर्तिधर। जो निर्माण करवाया वो विमल शाही ने करवाया और जो शिल्पकार हुआ इसका वो कौन हुआ? कीर्तिधर। अब ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर की एक खासियत है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आपको बहुत सुंदर मंदिर दिख रहा है। ये खम्बे पे जो खड़ा कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति है, ये खम्भों की कलात्मक है, बहुत सुंदर है। इसकी जो कला है वो सर्वोपरि है। लेकिन जब आप इस मंदिर को ऊपर से देखोगे तो ये बहुत ही साधारण बना हुआ है। साधारण बनाने का एक इसका रहस्य है कि जब कोई हमलावर आए तो इस मंदिर को ऊपर से देखे तो उसको इतना पता ही ना लगे कि ये मंदिर इतना अद्भुत है, इसलिए वो इस पर हमला नहीं करे, इसकी मूर्तियों को ना तोड़े, इसलिए इसे ऊपर से बहुत साधारण बनाया है। लेकिन सारी कला आपको मंदिर के अंदर जाने के बाद देखने को मिलती है। फिर एक कहावत है, कर्नल जेम्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि अगर कोई ताजमहल के बाद भारत में कोई भवन है तो वो विमल शाही का ही मंदिर है। तो वो किसके बारे में कहा है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर विमल शाही का मंदिर, ठीक है। तो जो विमल वसई आदिनाथ मंदिर है उसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहावत कही है कि भारत देशों के भवनों में ताजमहल के बाद अगर कोई भवन है तो वो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि दिलवाड़ा में जो आदिनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, मशहूर विमल वसई व लूण वसई मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत, आबू रोड, रणकपुर, बलोतरा। मशहूर विमल वसई मंदिर नेमीनाथ जी को समर्पित है और ये राजस्थान में दूसरा प्रमुख मंदिर है। 22वें तीर्थंकर नेमीनाथ जी को समर्पित दूसरा प्रमुख दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इस मंदिर में आपको नेमीनाथ जी की विशाल एक मूर्ति भी मिलेगी जो कि काले पत्थर की है। काले पत्थर के जो मार्बल की संगमरमर की मूर्ति आपको इसी मंदिर में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। बौद्ध मूर्ति कला हेतु, जैन मंदिर में कला हेतु, राजस्थान कला हेतु, सबको पता है, मैंने आपको बता दिया। जैन मंदिर में कला हेतु। राजस्थान के निकट ओसिया मंदिर का समूह किसकी देन है? राठौड़, गहलोत, चौहान, प्रतिहार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा प्रतिहार हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जोधपुर में जो ओसिया के मंदिर है ये हमारे रावण को समर्पित है। ऐसा कहते हैं कि रावण की जो पत्नी हुई मंदोदरी वो जोधपुर की रहने वाली थी। जोधपुर में एक स्थान है मंडोर, वहाँ की रहने वाली थी। तो आपको एक घटना रावण से जुड़ी मैं बता दूं कि रावण ने जब तपस्या करी तो उनसे शिवजी काफ़ी प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान लेकर रावण इतने ज़्यादा घमंड में आ गया कि उसने पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया। और इसी प्रकार के रावण के चित्र जो आपको देखने को मिलेंगे वो हमारे ओसिया के जोधपुर में देखने को मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर है प्रतिहार। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान में जो भी 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के मंदिर है वो सारे गुर्जर प्रतिहार शैली के ही मंदिर कहलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है?
नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर, बीकानेर। इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा पुष्कर, रंगनाथ जी का मंदिर। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान में द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। द्रविड़ शैली का मतलब ये होता है जो आपके साउथ में मंदिर देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा साउथ में आपको इस तरीके का पैटर्न मंदिर में देखने को मिलेगा। तो रंगनाथ जी का मंदिर भी द्रविड़ शैली में यानी साउथ के मंदिरों की तरह बना हुआ है, जो कि पुष्कर में है। और ऐसा कहते हैं कि सन 1844 में सेठ पूरणमल द्वारा इसका निर्माण कराया गया। पूरणमल द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये रंगनाथ जी का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित भी है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 में करवाया, कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पुष्कर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है? आपको बताना है पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है। तो यहाँ लिखा हुआ है पांडुपोल मंदिर, हनुमान मंदिर, सरिस्का जंगल। तो सरिस्का कहाँ पर है? हमारे अलवर में। अजमेर, जयपुर, अलवर, दौसा में, अलवर में हमारा पांडुपोल का मंदिर स्थित है। ये जो पांडुपोल जी का मंदिर है ये हमारे हनुमान जी को समर्पित है, हनुमान जी को समर्पित है। और यहाँ आपको लेटी हुई अवस्था में हनुमान जी दिखेंगे। तो आपसे पूछे कि लेटी हुई अवस्था में हम हनुमान जी को कहाँ देख सकते हैं? हनुमान जी की लेटी हुई अवस्था में मूर्ति कहाँ पाई जाएगी? आपके पांडुपोल में। इस जगह के बारे में एक लोक मान्यता भी है। आपने यहाँ देखा होगा पांडुपोल। इसको पांडुपोल क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास जब पांडवों को मिला, आप सबको पता होगा कि जब पांडव को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, जिसमें पांडवों को दिखना नहीं था, तो जब उन्हें कौरव सेना ने घेर लिया था, तब पांडवों में जो सबसे ज़्यादा बलशाली थे भीम, उन्होंने क्या करा, एक गड्ढा खोद दिया था पहाड़ में। इसीलिए इस स्थान को पांडुपोल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे हमारे को हनुमान जी की विशाल एक शयन मुद्रा यानी लेटी हुई अवस्था में हनुमान जी की मूर्ति भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे भाद्रपद, हनुमान जी के मंदिर में भाद्रपद का जो महीना आता है, वहाँ पे इस मंदिर में मेला भी भाद्रपद के महीने में लगता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए आगे भी, और आप चाहते हो कि ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू चलते रहे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करके आप बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर या कौन से क्वेश्चंस, आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।